धौलपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व वसूली का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। धौलपुर खंड कार्यालय ने 101.8% की अभूतपूर्व वसूली हासिल कर पिछले वर्ष के 100% 76% के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। एक्शन विवेक शर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा में सर्वाधिक 103.7%, धौलपुर ग्रामीण में 100.36% और धौलपुर शहर में 100.7% राजस्व वसूली दर्ज की गई है। डिस्कॉम ने सभी क्षेत्रों में 100% वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। वित्तीय वर्ष में धौलपुर खंड में कुल 368.63 करोड़ की बिजली बिक्री के मुकाबले 372.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। धौलपुर शहर में 135.60 करोड़ की बिजली बिक्री पर 135.68 करोड़ वसूल हुए हैं। धौलपुर ग्रामीण में 120.25 करोड़ की बिक्री पर 120.69 करोड़ की वसूली हुई। राजाखेड़ा में 112.79 करोड़ की बिक्री के एवज में 116.25 करोड़ का राजस्व मिला है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1000 से अधिक पुराने कटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई। इसमें विभाग को 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। डिस्कॉम ने पुराने बकाया बिलों में त्रुटियों में को सुधार कर उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया। यह उपलब्धि बकायेदारों से सोशल नेटवर्क और पैम्फलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने इस रिकॉर्ड वसूली की सराहना की है। धौलपुर जिले में पहली बार 100% से अधिक राजस्व वसूली हुई है। राजस्व वसूली अभियान के दौरान बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारे गए और कनेक्शन काटे गए। जनसुनवाई में बिलों में गड़बड़ी को सुधार कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हुआ है और इसमें अभी जो राजस्व वसूली के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उस आधार पर धौलपुर खंड में 101% से ज़्यादा राजस्व वसूली हुई है, जिसमें धौलपुर जिला मुख्यालय, ग्रामीण और राजाखेड़ा उपखंड आते हैं। अभी तक का ये हाईएस्ट राजस्व वसूली प्राप्त हुई है धौलपुर खंड में। इसके अलावा धौलपुर जिले की जहाँ तक बात है वो फर्स्ट टाइम 100% राजस्व वसूली प्राप्त हुई है। इसमें जो प्रमुख कारण रहे वो अपने जो जनवरी से रोड मैप बनाया जिसमें जो बकायेदार थे उनको चिन्हित किया गया और उनको लगातार फीडर इंचार्जों जीएन के माध्यम से तगादा किया गया। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया व पम्पलेट्स से भी ग्रामीण स्तर पर बकाया राशि से अवगत कराया गया और उसके बाद में जहाँ पर बड़े स्तर पर बिल बकाया थे उनके ट्रांसफर भी उतारे गए और कनेक्शन भी डीसी किए गए। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह भी है कि जो लोक अदालत आयोजित की गई थी उसमें भी 1000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने भाग लिया, जिससे डिस्कॉम को अपने खंड में 2.5 करोड़ से ज़्यादा की राजस्व वसूली प्राप्त हुई। आगे भी ये प्रोग्राम जारी रखने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि जो लास्ट में फरवरी मार्च में अधिक मेहनत करनी होती है ऐसा ना हो। और उपभोक्ता को भी ये प्रेरित करने के लिए कहा गया है कि वो उनको हर महीने के लिए बताएं, जिससे कि उनका बिल इकट्ठा होकर और ज़्यादा ना हो। धौलपुर की बेटी दीपिका गर्ग सहित सखियों ने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, यूएसए में राजस्थान की संस्कृति की महत्वता को ध्यान में रखते हुए धूमधाम से मनाया गणगौर का त्यौहार। इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी महिलाएं राजस्थानी रंग बिरंगी पोशाक में नजर आईं। सभी ने अपनी पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए कथाएं सुनाई। गणगौर के गीत गाए और भोग प्रसादी लगाकर गणगौर का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर दीपिका गर्ग ने कहा कि हम अपने देश से दूर रह रहे हैं, लेकिन चूँकि धौलपुर ही मेरा बचपन बीता है और हमारी ज़्यादातर सखियां भी राजस्थान में ही पली बड़ी हैं, इसलिए हम अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। हमारा हमेशा पूरा प्रयास रहता है कि वे अपने सभी हिंदू तीज त्यौहार यहाँ अमेरिका में खूब धूमधाम से मनाएं। नीति गुप्ता ने कहा कि भले ही हम यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अपनी सखियों तथा परिवार के साथ जब मिलजुल कर हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने देश में ही रह रहे हैं। अपने लोगों के साथ मिलने जुलने और अपनी भाषा में बातचीत करने का अलग ही आनंद होता है। इस गणगौर के पावन अवसर पर निधि गुप्ता, दीपिका गर्ग, शुभी निगम, अलका चौधरी, कनिका शर्मा, नेहा अग्रवाल, हनीता शर्मा, किनेरी गर्ग, नेहा
परशुरामपुरिया, दीपिका मेहता, नेहा महेश्वरी आदि मौजूद रहीं। दीपिका गर्ग गौरव गर्ग की छोटी बहन है। धौलपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सेंटर की प्रतिनिधि जय श्री शर्मा ने बताया कि केंद्र में कार्यरत 12 कर्मचारियों में से 10 को मौखिक आदेश पर नौकरी से हटा दिया गया है। केंद्र में 1 अप्रैल से केवल 2 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। सभी कर्मचारी पिछले 3 से 7 वर्षों से यहां सेवाएं दे रहे थे। अब तक विभाग ने किसी को नहीं हटाया था। नई सेवा प्रदाता संस्था ने कर्मचारियों के समक्ष कई कठिन शर्तें रखी हैं। उन्हें पुराने वेतन पर ही काम करना होगा। यदि वे इस वेतन पर काम करने से मना करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। संस्था ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारी इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इन शर्तों के विरोध में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी बहाली की मांग की है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन पिछले 7-8 साल से किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कोई 7 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से काम कर रहा है। अभी जो नया NGO आया है उसने क्या है, हमें 3 सैलरी की मांग की है। हमने कहा हम पहले 2 देते हैं, वो आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मतलब विभाग द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और हमने मना कर दिया है तो पूरे स्टाफ को निकाल दिया गया। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। धौलपुर जिले के पचगांव और पुरानी छावनी गांव को धौलपुर नगर परिषद में शामिल किए जाने पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। भाजपा की राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। धौलपुर नगर परिषद ने हाल ही में पचगांव, तगावली और पुरानी छावनी को नगर परिषद में शामिल करने की घोषणा की थी। इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। नीरजा शर्मा ने कहा कि पचगांव और छावनी पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र हैं। यहाँ नरेगा योजना से रोजगार मिल रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। नगर परिषद में शामिल होने से ग्रामीणों को इन लाभों से हाथ धोना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि धौलपुर शहर के बाड़ों की स्थिति अच्छी नहीं है। नगर परिषद की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। वे अपने गांवों को पंचायत में ही रखना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले पर विचार किया जाए। ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सड़क पर आंदोलन करेंगे। हमारे गांव को नगर पालिका में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है गंदी राजनीति के तहत, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव पंचायत में ही रहे और हमारी पंचायत के लोग, ग्रामवासी भी यही चाहते हैं कि पंचायत ही रहे। और ये अच्छी सद्भावना है वो खराब होगी नगर पालिका में जाने से। और बहुत ही यहाँ पे अब विकास की बात करें तो ज़िले में जाके देखो तो अपने नगर पालिका के बाड़ों में देखो, उनकी गलियाँ, नाले, पानी भरा पड़ा हुआ है और गंदगी पड़ी है। अब छावनी में जो विकास भी हो रहा है वो भी आगे भविष्य में विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारा तो यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारी पंचायत को पंचायत ही रहने दें। हमें विकास की ज़रूरत नहीं है। हमारा विकास गांव से हो रहा है, पंचायत से हो रहा है, हम पंचायत से ही कराएं। जो कि नगर परिषद में उन्हें जोड़ा जा रहा है और उनका दायरा देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर से दूर है। और अधिकतर ग्राम पंचायतों में हमारे कृषि का काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ 80% आबादी है जो कृषि पर आधारित है। और जो कि नरेगा चलता है, महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और नगर परिषद में कुछ भूमाफियाओं द्वारा ज़बरदस्ती ग्राम पंचायत पचगांव को और छावनी को जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक रहेगा। और हम लोग अपना लालन पालन अपना पशु करके, पशु लेके, कृषि करके अपना कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं ग्रामीण में आते हैं, उनका 75 कोटा होता है। तो हम लोग अपने बच्चों को वैसे तो स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, तो नवोदय में या मिलिट्री स्कूल में जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, नरेगा के काम मिलते हैं, वो सारे हमसे छिन जाएंगे। और ये तो कुछ साजिश के तहत इन दोनों ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। तो मेरा तो निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि इसे नहीं जोड़ा जाए और हमें अलग रखा जाए दोनों ग्राम पंचायतों को। अभी मेरे नेतृत्व में छावनी और पचगांव ने एक वहाँ पर कलेक्टर साहब के पास उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है। ये लोग ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत ही रहे, इसको नगर परिषद में न लाया जाए। तो और इन लोगों की समस्याओं को मैंने देखा, सुना, जाना, कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत करवाया है। अब इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को भी बोल के आई हूँ और ऊपर तक भी जाना पड़ेगा। तो ऊपर भी जाके हम पूरी कोशिश रहेंगे अपना 100% देके कि आप लोगों का सबका काम करवाया जाए।
बसेड़ी में ऐतिहासिक गणगौर मेले के दिन रात 8 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा, मेला कमेटी अध्यक्ष मायाराम शर्मा, संयोजक राय सिंह परमार, सह संयोजक हरिओम गर्ग द्वारा पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर किया गया। शोभा यात्रा बसेड़ी के नया बास से शुरू होकर मेन चौराहा, सदर बाजार, पीपल मंडी होते हुए स्टेशन रोड पर समाप्त हुई, जहां माता रानी द्वारा दानव का वध कर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में महादेव, पार्वती, खाटू श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, गणेश जी, भारत माता के साथ राधा कृष्ण सहित 3 दर्जन से अधिक झांकियां निकली। मेले को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जवान शोभा यात्रा के दौरान साथ रहे। शोभा यात्रा से पूर्व कस्बे में आयोजित हुए मेले में बच्चों ने खिलौने खरीदे तो वहीं झूले का लुत्फ उठाया। इसके अलावा महिलाओं और युवतियों ने आइसक्रीम, चाट, पकौड़ी का लुत्फ उठाया। धौलपुर जिले में देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। संस्कार भारती और मधुकर सेवा संस्था की ओर से यह कार्यक्रम 17 अप्रैल को शाम 5 बजे नगर परिषद ऑडिटोरियम में होगा। मुंबई से आए प्रसिद्ध कलाकार अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भार्गव वाटिका में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। मधुकर सेवा संस्था के अनुराग शर्मा ने कार्यकर्ताओं से इस नाट्य मंचन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है। संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सूतल ने बैठक का संचालन किया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। पलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे युवक को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को मंगलवार को दिन पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते करीब 1 माह पूर्व कोलारी थाने के एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद परेशान करने के मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर आरोपी रामकेश कुशवाहा निवासी ऊंचीकापुरा को गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान के बाद उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं एक दूसरे प्रकरण में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में नाबालिग बालिका को निरुद्ध करते हुए कार्रवाई की गई है। बाड़ी में अपना घर सेवा समिति की महिलाओं ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में एक विशेष वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अस्पताल में जाकर कन्याओं को छोटे बच्चों का पूजन किया और उन्हें वस्त्र, बिस्किट, फल जैसे आवश्यक सामान वितरित किए। यह आयोजन अपना घर आश्रम बाड़ी की संरक्षक कमलेश गर्ग और अपना घर महिला इकाई बाड़ी की अध्यक्ष उषा मित्तल के नेतृत्व में किया गया। इस पहल का उद्देश्य नवरात्रि के अवसर पर समाज के ज़रूरतमंद बच्चों और कन्याओं के आशीर्वाद देना और उनकी खुशी में सहभागी बनना था। कार्यक्रम में अपना घर आश्रम की संरक्षक कमलेश गर्ग, महिला इकाई की अध्यक्ष उषा मित्तल, कोषाध्यक्ष लता मंगल, सचिव नीलम मंगल, सूचना मंत्री रानी गर्ग, संजू गोयल, रूबी बंसल, ओमवती जिंदल, विद्या देवी जिंदल, वंदना गर्ग, निर्मला शिवहरे और समस्त महिला इकाई की कार्यकारिणी ने इस आयोजन में सहभागिता की और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी मीडिया प्रभारी रोशनी शिवहरे ने दी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, state of art facilities such as libraries, best classrooms, smart TVs, auditoriums, etc. हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी
क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। राज्य सरकार ने एक बार फिर गिव अप अभियान की अवधि बढ़ाकर अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से नाम स्वेच्छा से हटवाने का मौका दिया है। राज्य सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। रसद विभाग अधिकारी कल्याण सहाय कल्लोल ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 4 पहिया वाहन है, इनकम टैक्स देते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या जिनकी इनकम 1 लाख से अधिक है, ऐसे व्यक्ति अपात्र की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि को 30 अप्रैल तक 1 माह बढ़ाकर ऐसे में अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने का एक और मौका दिया है। रसद अधिकारी ने बताया कि नियत अवधि 30 अप्रैल के निकल जाने के बाद ऐसे अपात्र लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 17 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी। राज्य सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि 1 माह के लिए और बढ़ा दी गई। जो लोग स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटाना चाहते हैं, वे लोग 30 अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जो सरकारी कर्मचारी है, जिनके 1 लाख से अधिक आय है तथा जो इनकम टैक्स देते हैं, वे लोग अपात्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग अगर 30 अप्रैल तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा से पृथक नहीं करवाएंगे तो इनसे 27 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी। अब तक धौलपुर जिले में 1180 लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से पृथक कराया, जिनमें इनके सदस्यों की संख्या 5323 है। बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में मोदीपाड़ा को जाने वाले रास्ते पर सफाई कर्मचारियों द्वारा डाले जाने वाले गंदगी और कूड़े से परेशान हैं। नियमित सफाई नहीं होने से कई दिनों तक कूड़े के पड़ा रहने से गंदगी फैल रही है और बदबू को लेकर आज परेशान ग्रामीणों द्वारा नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पालिका के सफाई कर्मी कई स्थानों की गंदगी को एकत्रित कर जबरन बाजार के कॉर्नर पर मोदीपाड़ा जाने वाले रास्ते पर डाल देते हैं, जिससे रास्ता तो अवरुद्ध होता ही है, साथ ही पूरे बाजार में बदबू फैल जाती है। कई बार नगरपालिका के सफाई इंस्पेक्टर सहित ईओ को उक्त मामले को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह अन्य जगह को जाने वाला मुख्य रास्ता है, यहीं पर गंदगी एवं कूड़ा पड़ा रहता है। साथ में गली में जो मूत्रालय बने हुए हैं उनकी नियमित सफाई नहीं होती है। ऐसे में बाजार में गंदगी के साथ बदबू फैलती है, जिसको लेकर पालिका प्रशासन का ध्यान नहीं है। उन्होंने उपखंड प्रशासन से उक्त मामले की कार्रवाई की मांग की है। ये है कि सराफा बाजार में ये मेन गली है 12 फुट चौड़ी, जिसमें 1 इंच भी जगह नहीं रहती है। डेली कूड़ा इतना डलता है और गाड़ी वाले गाड़ी आते हैं और दुर्गंध इतनी भयंकर आती है, बहुत ज़्यादा भयंकर, और रास्ता बिल्कुल बंद रहता है। बाथरूम घर में सफाई नहीं होती है, जिससे निकलने वालों को, लेडीज़ों को, यहाँ लोग वहाँ बाथरूम करते हैं तो बाहर खड़े हो जाते हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृपया इसको सही कराया जाए और यहाँ कूड़ा डलना बंद कराया जाए। मेरी नगर पालिका प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पर कूड़ा डलना बंद कराया जाए, कि डेली डलती है यहाँ पे और काफ़ी लेट उठाने आते हैं, कभी कभी नहीं आते। बाथरूम की कभी सफाई नहीं होती यहाँ पर और बहुत दुर्गंध आती रहती है दिन भर। इसलिए बाथरूम घर को भी यहाँ से या तो सफाई करवाई जाए या यहाँ से हटवाया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी, प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। धौलपुर जिला चिकित्सालय में गरीबों को अब पहले से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि उन्हें रात के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सभी चिकित्सालयों में मरीजों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुराने जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज को अब सुबह के साथ साथ रात्रि में भी नर्सिंग अधीक्षक की नियुक्ति की गई है।
इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई स्टाफ समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो भी मरीजों को आवश्यक देखभाल मिलती रहेगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो चिकित्सालय के निर्धारित समय के बाद देरी से पहुंचते हैं। उन्हें आश्वासन दिया कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की मंशा है और वो कृत संकल्पित हैं कि प्रदेश की जनता को अच्छी से अच्छी और एक अच्छे वातावरण में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उनके प्रदेश के सभी चिकित्सालय मरीजों की चिंता करें और इसी कड़ी में हमने जिला चिकित्सालय धौलपुर के अंदर कुछ नवाचार किए। जिला चिकित्सालय धौलपुर अब जिला चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय हो गया है और सरकार भी चाहती है कि इस अस्पताल के अंदर अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें और कम से कम रोगियों को रेफर होना पड़े। उसी कड़ी में हमने अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की मंशा को ध्यान में रखते हुए ये चिंता की कि जिला चिकित्सालय के अंदर एक सुपरविजन, एक नियंत्रण, एक निरीक्षण कार्य प्रॉपर हो, जिससे सभी कार्मिक समय पर आएँ और अपनी ड्यूटी ठीक से करें और अन्य प्रकार की कोई व्यवधान जो कार्य में होते हैं वह न हो पाएँ। इसलिए हमने मॉर्निंग में नर्स अधीक्षक के अतिरिक्त इवनिंग में एक नर्स अधीक्षक की तैनाती की है। जो सीनियर नर्स ऑफिसर है उनमें से एक को नर्स अधीक्षक की जिम्मेदारी दी है। बाड़ी शहर के पंचायत समिति परिसर में आज पंचायत राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर एक बैठक का आयोजन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहाद निवृत्ति सोमनाथ की अध्यक्षता में की गई। बैठक के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग से जुड़ी स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं अन्य बिंदुओं पर सभी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों से चर्चा की गई। जिला परिषद ईओ एन सोमनाथ ने बताया कि हालांकि यह रूटीन मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में ग्राम विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान ग्राम विकास अधिकारियों के साथ समेत योजनाओं से संबंधित प्रभावी अधिकारी, शाखा लिपिक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन, लेखा कार्मिक एवं समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को मैं प्रगति रिपोर्ट के उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया था। ऐसे में सभी के बीच कोऑर्डिनेटर बिठाते हुए आगामी दिनों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान ब्लॉक शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद विभिन्न विभागों के कार्मिक और पंचायत समिति के विकास अधिकारी मौजूद रहे। आज की मीटिंग वैसे रूटीन थी, काफ़ी जो हमारी योजना है उसकी समीक्षा थी। काफ़ी जैसे पीएम स्वामित्व है, स्वच्छ भारत है, नरेगा है, एमजेसे है, जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी वही स्कीम पे हम आज रिव्यू कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ों में हमें जहाँ जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हुई। कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होती, सभी डिपार्टमेंट के भी लोगों को बुलाया था, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज सॉल्व हो गए और इस काम को थोड़ा स्पीडअप करने के सबको आदेश भी दिए और काफ़ी अच्छा भी प्रोग्रेस है। कुछ चीज़ों में खराब भी है, तो उस पर काम करें। बाड़ी शहर में नगरपालिका द्वारा राज्य राजेश्वरी के मंदिर पर चैत्रीय नवरात्रा में नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के प्रथम दिन सोमवार को यहां मेले में ध्वजारोहण के साथ मेले का आगाज किया गया। वहीं रात में वृंदावन धाम से आई साध्वी पूर्णा किशोरी की भजन संध्या रखी गई, जिसमें जब साध्वी ने भजनों की प्रस्तुति दी तो श्रोता और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। मंच का संचालन कर रहे बाबूलाल कुरशिष्ट ने बताया कि नगरपालिका द्वारा आयोजित जगदम्बा महोत्सव के प्रथम दिन भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन धाम से आई साध्वी पूर्णा किशोरी और उनकी टीम ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में धौलपुर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने शिरकत की। इस दौरान मंच पर अन्य अतिथियों के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता रवि पचौरी, समाजसेवी विष्णु मासलपुरिया और मनोज मोदी भी मौजूद रहे। मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमाका और पार्षदगण मौजूद रहे। वीर शिरोमणि राणा सांगा पर सांसद की टिप्पणी से नाराज राजपूत समाज, राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज मंगलवार दोपहर 2 बजे राजपूत समाज के लोगों द्वारा राज्यपाल के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि गत दिनों सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा संसद में वीर राणा सांगा के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वह बहुत ही निंदनीय है। ऐसे महापुरुष जो शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद सनातन धर्म के लिए लड़ते रहे, ऐसे वीर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। युवाओं ने मांग की है कि सांसद की सदस्यता को निरस्त कर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र सिंह, राहुल, उम्मेद सिंह, रामकिशन, सूरज, प्रशांत सिंह, शिवम, हरिंद्र सिंह, अंकित, करण, मनोज आदि मौजूद रहे। सुमन ने जो संसद भवन में हमारे राणा सांगा के खिलाफ अभद्र प्रयोग किया गया है उसको बहुत ही निंदनीय है। ऐसे वीर जिसके शरीर 80 घाव थे और फिर भी वो बिल्कुल उसके तन में बता नहीं थी, बिल्कुल फिर भी लड़ते रहे, ऐसे वीर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते शर्म आनी चाहिए। धौलपुर में सर्व समाज द्वारा सोमवार को मयूरी फार्म हाउस पर सेवानिवृत्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र का भव्य नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ, जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश रेखा यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक की गर्मामयी उपस्थिति रही। समारोह को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, यही मेरे जीवन की प्राथमिकता रही है। हमें सदैव मानव सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अपने न्यायिक सेवा के अनुभवों को उपस्थित जनसमूह के साथ साझा किया और धौलपुर के सर्व समाज के उनके प्रति स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। समारोह में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने न्यायाधीश सतीश चंद्र के सौम्य चरित्र की प्रशंसा करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। समारोह को अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, समाज सेवी नेमीचंद अग्रवाल, ब्रजेश शर्मा, ऋषि मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल भार्गव, भाजपा नेता रामकुमार गर्ग ने संबोधित किया। समारोह का संचालन रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने किया। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गणगौर मेले के आखिरी दिन मंगलवार को ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिवर्ष की भांति हेत सिंह का अड्डा भानपुर स्थित मैदान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा द्वारा भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया गया। गणगौर मेले के दूसरे दिन लगने वाले दंगल में अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दमखम दिखाया। दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई तथा आखिरी कुश्ती 51,000 रुपये की रही, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। आखिरी कुश्ती में शेरा गुर्जर फतेहाबाद ने नवाज अली पंजाब को हराकर 51,000 रुपये की आखिरी कुश्ती का खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता ने जनसमूह से जमकर तालियां बटोरी और सम्मान प्राप्त किया। दंगल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने तालियां बजाकर पहलवानों का जोश बढ़ाया। बसेड़ी थाना इलाके के महू गुलाबली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने अस्पताल के गेट पर लगे चैनल का ताला तोड़ते हुए अंदर रखे सामान की चोरी कर ली। चोरों ने अस्पताल के अंदर रखे लैपटॉप, इन्वर्टर, जांच करने की मशीन सहित अन्य महत्वपूर्ण सामान की चोरी कर ली और फरार हो गए। चोरी की घटना पर बसेड़ी थाना की लेबड़ापुरा चौकी पुलिस ने सुबह अस्पताल पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर नरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि रात के समय चोरों ने अस्पताल के गेट पर लगे चैनल का लॉक तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान चोरों ने लैपटॉप, इन्वर्टर और रोगियों की जांच करने वाली मशीन के साथ अलमारी में रखे सामान की चोरी कर ली। चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे कागजातों और चेक बुक फाड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर सरपंच कृपाल सिंह परमार ने लेबड़ापुरा पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना पर चौकी प्रभारी गोपाल मीणा ने पहुंचकर मौका मुआयना कर घटना के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाई है।